आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ऐसी रचनाओं पर जिनके नाम में सामान्यतया समानता होने के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है और यह परीक्षा हाल में आपको काफी भ्रमित करती हैं। तो इन भ्रमित करने वाली रचनाओं का अद्भुत संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला वीडियो साबित होगा, क्योंकि आपके भ्रम की जो स्थिति है उसको हटाने के लिए यह वीडियो एक रामबाण साबित होने वाला है। जैसे प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या को और देखते हैं पहली रचना मधुमालती। अब मधुमालती के साथ कथा शब्द जुड़ करके इस रचना का रचनाकार चतुर्भुज दास हो जाते हैं, जबकि मधुमालती आप पढ़ते आ रहे हैं मंजन की रचना है और एग्जाम हाल में आपसे पूछ देगा मधुमालती कथा के रचनाकार कौन है। बिना कुछ सोचे समझे आप मंजन पर ट्रिक करेंगे और जवाब आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से रुक्मिणी मंगल कृति मीराबाई और नरपति महापात्र की है। हो सकता है कि मीराबाई ऑप्शन में न रहें और नरपति महापात्र को आप जवाब में सही न चुन सकें, तो ऐसी रचनाएं आपको भ्रमित करती हैं। ऐसे ही क्रम में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। फटाफट अध्ययन करते हैं माधवानल कथा। तो माधवानल कथा के रचनाकार दामोदर कवि हैं, 1680 ईस्वी का रचनाकाल। वहीं माधवानल नाटक के रचनाकार केसी हैं, 1660 ईस्वी का रचनाकाल। और माधवानल काम कंदला नाम से आलम की भी रचना है, कुशल लाभ की भी रचना है और बोधा की रचना है तथा गणपत की रचना है। आलम की रचना का रचनाकाल 1584 ईस्वी अवधी भाषा की है। कुशल लाभ राजस्थानी भाषा में लिखा गया 1556 ईस्वी का है। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उर्वशी को। तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया चंपू काव्य भी है। वहीं उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया गीत नाट्य भी है। इसी तरह से सुदामा चरित की बात की जाए तो सुदामा चरित नंददास, आलम और नरोत्तम दास तीनों ही लोगों द्वारा लिखी गई रचना है। इसी तरह से वृत्त विचार पर अगर चर्चा करें तो वृत्त विचार दशरथ और सुखदेव मिश्र की रचना है। पंचाध्यायी सोमनाथ की रचना। वहीं रास पंचाध्यायी नाम से नंददास, रहीमदास, हरिनारायण व्यास और नवल सिंह कायस्थ ये सभी रचनाकारों ने रास पंचाध्यायी की रचना की है। तो याद रखिएगा रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास, रहीमदास, हरिनारायण व्यास तथा नवल सिंह कायस्थ हैं। वहीं केवल पंचाध्यायी नाम से सोमनाथ की रचना है। सोमनाथ की रचना केवल पंचाध्यायी है। इसी तरह से उषा अनिरुद्ध की अगर बात की जाए तो उषा अनिरुद्ध जीवनदास सागर द्वारा लिखी गई रचना 1829 ईस्वी की। वहीं उषा अनिरुद्ध के रचनाकार मुरलीदास भी हैं, 1831 ईस्वी इनका रचनाकाल। रामदास 1837 ईस्वी इनका रचनाकाल। जन कुंज 1780 ईस्वी इसका रचनाकाल है उषा चरित नाम से। वहीं उषा हरण नाम से चंद्र शर्मा का और कार्तिक प्रसाद खत्री का दोनों लोगों की रचना है। इसी तरह से सतसई कई कवियों की लिखी गई रचना है, जिसमें बिहारी, वृंद, मतिराम, रसनिध और राम सहाय हैं। रस विलास नाम से रचनाओं के रचनाकार में चिंतामणि, मंडन, बेनी, देव हैं। वहीं अपराजिता नाम से लिखी गई रचनाओं में चतुर्सेन शास्त्री और रामेश्वर शुक्ल अंचल दोनों लोगों की रचनाएं हैं। हिंदी व्याकरण नाम से व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम अवतार शर्मा और कामता प्रसाद गुरु हैं। वहीं हिंदी का मौलिक व्याकरण नाम से स्वामी निगमानंद और रमाकांत अग्निहोत्री दोनों लोगों ने लिखा है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। वहीं पंचवटी नाम से
प्रणव कुमार बंदोपाध्याय की भी रचना है। आगे बापू नाम से कविता लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने 1947 ईस्वी इस कविता का रचना काल। वहीं बापू नाम से संस्मरण घनश्याम बिड़ला द्वारा लिखा गया है जिसका रचना काल 1940 ईस्वी है। रेखा चित्र नाम से रेखाचित्र लिखने वालों में प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी और प्रेम नारायण टंडन है। प्रकाश चंद्र गुप्त का 1940 ईस्वी का, बनारसी दास चतुर्वेदी का 1952 ईस्वी का, वहीं प्रेम नारायण टंडन का 1959 ईस्वी की रचना है। बाकी विराम चिन्ह निबंध के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं, जबकि विराम चिन्ह कविता रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। वहीं शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक राजकमल राय हैं, जबकि शिखर से सागर तक निबंध के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। वसीयत नाटक के नाटककार भगवती चरण वर्मा है, जबकि वसीयत धर्मवीर भारती की भी रचना है। इसी तरह से हार की जीत कहानी सुदर्शन की भगवती प्रसाद वाजपेयी और मुंशी प्रेमचंद तीनों लोगों द्वारा लिखी गई रचना है। रस माधुरी नाम से रचनाएं कृष्ण भट्ट और देव दोनों ने लिखा है। इसी तरह से हमीर हट चंद्रशेखर की भी रचना है और हमीर हट ग्वाल कवि की भी रचना है। नक्शिक नाम से रचना करने वाले रचनाकारों में कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, सेवादास और चंद्रशेखर हैं। वापसी कहानी के लेखिका उषा प्रियंवदा हैं, वहीं वापसी एकांकी उदय शंकर भट्ट की है। मुक्तिपथ नाटक उदय शंकर भट्ट का है। मुक्तिपथ उपन्यास इला चंद्र जोशी और मुक्तिपथ उपन्यास अभय मौर्य का भी है। इसी तरह से बांधो नाव इस ठाव, यह उपेंद्र नाथ हंस द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं बांधो नाव इस ठाव बंधु निराला की कविता है। पंच परमेश्वर नाम से प्रेमचंद्र और रांझे राघव दोनों लोगों ने लिखी है कहानियां। इसी तरह से पेपरवेट कहानी जो है गिरिराज किशोर की है और पेपरवेट नाटक रमेश उपाध्याय का है। पिता कहानी के कहानीकार ज्ञान रंजन है। वहीं पिता कहानी महीप सिंह की भी है और पिता कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की भी है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना है। नीली झील कहानी कमलेश्वर की रचना है। नीली झील एकांकी धर्मवीर भारती की रचना है। इसी तरह से द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा, द्रौपदी नाटक के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा और द्रौपदी उपन्यास के रचनाकार प्रतिभा राय हैं। धूपदान काव्य कृति की रचनाकार अनामिका और धूपदान कहानी की रचनाकार उषा किरण खान है। त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह का है। वहीं त्रिशंकु निबंध गे जी द्वारा लिखा गया है, जबकि त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी की है। दीपशिखा काव्य महादेवी वर्मा का है। वहीं दीपशिखा नाटक रेवती शर्मा का है। इसके बाद कवि कल्पद्रुम द्विजदेव का है और कवि कल्पद्रुम रामदास का भी है। कवि कल्पद्रुम श्रीपति की भी रचना है। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। वहीं अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। उपसंहार नाम से रचनाएं काशीनाथ और योगेश गुप्त दोनों लोगों की हैं। और तारा नाम से नाटक भगवती चरण वर्मा का। उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का है। मम अरणय उपन्यास सुधाकर अदीप का। वहीं अंतिम अरणय निर्मल वर्मा की रचना है। इसी तरह से अंधेरे का दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन की, जबकि अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। वहीं अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है। काली आंधी नाम से कमलेश्वर की रचना है। वहीं पीली आंधी नाम से प्रभा खेतान की रचना है। इसी तरह से झूठा सच उपन्यास यशपाल का है, जबकि झूठ सच निबंध सिया राम शरण गुप्त का है। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी का है। पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा का है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु का है।
प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की रचना। वहीं प्राकृत पेंगलम के टीकाकार बंशीधर हैं। और भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र की रचना है, जबकि भरतेश्वर बाहुबली घोर रास बृजसेन सूर्य की रचना है। मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिषराय का है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का काव्य है। इसी तरह से नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का है। भक्तमाल नाभादास का है। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। इसी तरह से युगधारा नाम से नागार्जुन और सोहनलाल द्विवेदी दोनों लोगों की रचनाएं देखने को मिलती हैं। रश्मि नाम से महादेवी वर्मा की रचना, वहीं रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राग विराग कहानी हरिशंकर परसाई की रचना, जबकि राग विराग कविता रामविलास शर्मा की रचना है। इसी तरह से सह और मात उपन्यास राजेंद्र यादव का। सह ए मात नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। शरणदाता कहानी यज्ञ की। शरणार्थी कहानी यज्ञ की। और शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। सन्यासी उपन्यास इला चंद्र जोशी का है। और सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का। वहीं युवा सन्यासी नाटक कैलाश वाजपेयी का है। अगला है कि उसने कहा था, चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी है, जबकि क्षमा करें, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी की रचना। और तुमने कहा था नागार्जुन की रचना। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की। श्रृंगार मंजरी यशवंत सिंह की भी है। और श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की भी रचना है। तो साथियों, यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी ही कुछ ट्रिकी वीडियोस लाए जाएं, तो इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में हमें सूचित करें और यस टाइप करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।